अगर आप इसमें से जो मीडियम है उसको रिमूव कर दें, डिस्पर्जन मीडियम को रिमूव कर दें, और रिमूव करने के बाद कुछ देर के बाद दोबारा उसके अंदर ऐड कर दें, तो दोबारा से आपके पास क्या आ जाएगा, कोलाइडल सोल आ जाएगा। लेकिन लायोफोबिक के केस में ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपने इसके मीडियम को अलग कर दिया, ठीक है, एक बार अगर इसमें से इसके मीडियम को अलग कर दिया सोल में से, तो फिर दोबारा से आप इस सोल को नहीं बना सकते, इस कोलाइडल सिस्टम को नहीं बना सकते। इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इरिवर्सिबल सोल बोल दिया। अगर नॉर्मली इसको मैंने बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, रिवर्सिबल का जो मैंने बोला, जो कि इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम पहचान लेते हैं, that if a dispersed phase is separated from dispersion medium by evaporation or by filtration, as we are talking about, the soul can be made again by simply mixing these dispersion medium and dispersed phase again। दोबारा से उसको मिक्स करना पड़ेगा एंड शेकिंग। तो इस तरीके से, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, रिवर्सिबल। एक बार आपने अलग कर दिया था दोनों को, उसके बाद दोबारा से मिक्सिंग कर दिया, दोबारा से बन गया। दैट इज रिवर्सिबल टाइप ऑफ सोल, जिसको हम लायोफिलिक सोल बोल रहे हैं। लायोफोबिक सोल जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सोल बोलते हैं। इसमें क्या है, वंस द कोलाइडल पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड, एक बार अगर उनको आपने अलग कर दिया, किस तरीके से, इवेपोरेशन से या फिल्ट्रेशन से, नाउ यू कांट मेक द सेम सोल बाय मिक्सिंग द डिस्पर्सन मीडियम इन इट। अब डिस्पर्सन मीडियम इसके अंदर एडअप करके आप इससे दोबारा से कोलाइडल सोल नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इरिवर्सिबल बोल दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, यस और नो? यस सर। एग्जाम्पल एक एक मैंने दे ही दिया तकरीबन, स्टार्च और फेरिक क्लोराइड सोल का, है ना। बाकी आगे हमारे पास आते रहेंगे, नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं। मेटल के जितने भी सोल है वो सारे के सारे लायोफोबिक ही होते हैं मोस्टली। सो नेक्स्ट गोल्ड सोल जैसे कि, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, थर्ड कैटेगराइजेशन, बेस्ड ऑन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। तो इसके बेसिस के ऊपर हम तीन तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड। कौन कौन से? फर्स्ट वन विल बी मल्टी मल्टी मॉलिक्यूलर, सेकंड वन इज मैक्रोमॉलिक्यूलर, एंड थर्ड वन विल बी एसोसिएटेड कोलाइड। ओके, तो तीन टाइप के कोलाइड हमारे पास हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड। पता है इसके बारे में, क्योंकि आपने तो कर रखा है पहले से टॉपिक, है ना? हाँ बच्चे, व्हाट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड? जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं अच्छा, बाकियों में कम होते हैं? सर, और उनका साइज जो है ना वो 1 to 100 नैनोमीटर होता है। अच्छा, और कुछ? चलो मैं बात करूं। सो मल्टी मॉलिक्यूलर कौन से होंगे, अलग अलग से डिस्कस कर दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं डिफरेंस वाइज लगा है इसको करने। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, इसमें होगा क्या, छोटे छोटे एटम, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो कि फिल्टर पेपर में से एज वेल एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से क्या कर सकते थे, पास कर सकते थे, वो आपस में ही क्या कर जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं। एग्रीगेट करने का मतलब समझते हो, इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होके फिर बनाते हैं क्या, कोलाइडल स्टेट। समझ आया? ये सुनो, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या हुए, पहले वो छोटे थे, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, लेकिन जब वो एग्रीगेट कर गए, तो एग्रीगेट करने के बाद उन्होंने एक ऐसी स्पीसीज बनाना चालू कर दी जो किस रेंज में आ गई,
कोलाइडल रेंज में आ गई तो इसको बोलेंगे क्या, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। क्लियर है? चलो बात करते हैं एक एक करके। तो पहले डिफाइन कर देता हूँ। व्हेन ऑन डिस्पर्सन ऑफ सब्सटेंस, when on dispersion of a substance in dispersion medium, a large number of atoms or smaller molecules of substance aggregate। एग्रीगेट का मतलब समझ लेते हो? एग्रीगेट मतलब इकट्ठे हो जाना। हाँ, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म species having size of colloidal range। अब सोचो क्या, आपने कोई सब्सटेंस लिया एक कंटेनर के अंदर। जब उसको कंटेनर के अंदर आपने डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डाला, तो पहले क्या थे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, छोटे छोटे क्या थे, एटम्स थे उसके हैं। आफ्टर डिसोल्यूशन इन दिस मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, क्या हो गया, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ये क्या होने चालू हो गए, इकट्ठे होना चालू हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो अब ये पार्टिकल साइज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, बड़ा हो गया। तो वही पार्टिकल जो छोटे छोटे थे, लेस देन 1 नैनोमीटर जिनकी रेंज थी, अब वो क्या हो गए, कोलाइडल रेंज में आ गए, है ना। जब वो कोलाइडल रेंज में आ गए तो फिर ये हमारे पास क्या बन गया, कौन सा कोलाइड बना, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बन गया। फॉर एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं, सल्फर सोल। कौन सा, सल्फर सोल। सल्फर सोल के केस में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जिसमें क्या, S8 यूनिट्स होंगी। क्या होंगी, S8। ऑक्टाटॉमिक होता है ना सल्फर, तो इसलिए S8 यूनिट इसके अंदर रहेंगी। एंड दीज ऑल आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट, वैन फोर्सेस। तो इसीलिए वहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। सल्फर कोलाइड जब भी आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, सल्फर सोल, सॉरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैक्रो मॉलिक्यूलर, सिंगल एक पॉइंट समझने वाला है यहाँ पे, छोटे छोटे पार्टिकल जब क्या बनाएं, बड़े साइज का पार्टिकल एग्रीगेट करके बना दें, तो जो हमारे पास कोलाइडल सिस्टम आएगा उसको बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। सॉरी, दिस मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड अब करने वाले हैं, इसमें हम रबड़ का एग्जांपल लेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, तो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड में व्हेन सर्टेन सब्सटेंसेस हैविंग बिग साइज्ड मॉलिक्यूल्स, कुछ एक सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे भी हैं, जैसे मैंने रबड़ का एग्जांपल आपको दे दिया, हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल। इनका मॉलिक्यूलर मास भी अब बिग साइज है अगर, तो क्या, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, लार्ज होएगा।
हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, आर डिजॉल्व्ड इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट, दे फॉर्म solution in which molecules of substance have size in colloidal range. Have size in colloidal range. एग्जाम्पल इसका मैंने दिया था आपको, जिलेटिन हो गया, रबड़ हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, सारे के सारे। हाँ, तो स्टार्च, जिलेटिन, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। हाँ, चलो इसमें समझ लेते हैं होता क्या है, उसको क्लियर कर लेते हैं। आपने एक कंटेनर लिया, और जब इस कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड लिया हुआ था, लिक्विड में जब आपने पार्टिकल्स डाले तो उनका साइज क्या था? बड़ा था। कैसा साइज था? बड़ा। मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो स्टैंड्स फॉर बिग। तो बड़ा साइज था, लेकिन जैसे ही आपने इसको सॉल्वेंट के अंदर डाला, सॉल्वेंट के अंदर डालने से ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है ये क्या कर गया? टूट गया। किसमें? छोटे छोटे पीसेस में। या मॉलिक्यूल जो था वो फर्दर टूट गया, किसमें? छोटे छोटे पीसेस में। और टूटने के बाद किस रेंज में आ गए? कोलाइडल रेंज में आ गए। जो साइज कोलाइडल पार्टिकल्स का होता है उसी पार्टिकल रेंज में अगर ये आ गया, पार्टिकल साइज की रेंज में आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे हम? क्या बोल देंगे? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। क्यों? मैक्रोमोलिक्यूल से स्टार्ट करके ये कोलाइड बना। मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब छोटे छोटे एटम, छोटे छोटे मॉलिक्यूल की एग्रीगेशन से वो बना, तो उसको बोल दिया मल्टी मॉलिक्यूलर। मैक्रोमोलिक्यूलर मतलब बड़ा मॉलिक्यूल था जो कि बाद में डिसोसिएट करा, तो उससे, है ना। फर्दर एसोसिएटेड कोलाइड, थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलाइड। हाँ जी, क्या होता है एसोसिएटेड कोलाइड? पता है किसी को? नाम से ही पता चल रहा है, अदरवाइज तो। एसोसिएटेड कोलाइड मतलब क्या? एसोसिएशन से वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेंगे माइसिल्स का। व्हाट आर दीज माइसिल्स? इसके बारे में बात कर लेते हैं। सब्सटेंसेस एट लो कंसंट्रेशन, substances at low concentration behave as normal, strong electrolyte, strong electrolyte, but at higher concentration, but at higher concentration exhibit colloidal state। माइसिल्स क्या होती है? लो कंसंट्रेशन के ऊपर अगर उसके अंदर आप क्या रखें? डिस्पर्स्ड फेज को रखें, तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इसी में आप क्या कर दो? कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो, है ना,
सॉल्यूट की क्वांटिटी को या डिस्पर्स फेज की क्वांटिटी को बढ़ा दो तो यही किसकी तरह काम करना चालू कर देगा, कोलाइडल स्टेट की तरह काम करना चालू कर देगा। अब ये किसकी वजह से हुआ, अगेन ड्यू टू एग्रीगेशन, है ना। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, एसोसिएटेड कोलाइड। ऐसे ही कोलाइड्स को क्या बोलेंगे हम, एसोसिएटेड कोलाइड बोलेंगे। समझ आया। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सोप का एग्जांपल इसमें लेते हैं हम। एग्जांपल इज ऑफ सोप सॉल्यूशन। अगर आप सोप कम क्वांटिटी में पानी के अंदर डालें तो वो नॉर्मल एक सॉल्ट की तरह काम करेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इसी सोप की क्वांटिटी आप पानी में बढ़ा दें तो वो किसकी तरह काम करना चालू कर देता है, कोलाइड की तरह काम करना चालू कर देगा। या फिर इसी को हम फर्दर क्या बोल देंगे, माइसिल्स बोल देंगे, माइसिल फॉर्मेशन, है ना। माइसिल में ही फर्दर आ जाता है सीएमसी एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। सीएमसी क्या है, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। ये आपको क्लियर होनी चाहिए टर्म्स, दो टर्म्स यहाँ पे दे रहा हूं मैं। वन इज सीएमसी, दैट इज क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। पता है किसी को क्या होती है क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, यस और नो। नो सर। तो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन above which these micelles are formed। माइसिल मतलब क्या, इक्वलाइडल स्टेट, हाँ, एग्रीगेटेड पार्टिकल जिनको जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, दे आर नोन एज माइसिल्स। तो फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स टेक प्लेस ओनली अबव अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर को आप बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर, एंड अबव अ पार्टिकुलर कंसंट्रेशन उसको बोलेंगे क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। तो क्राफ्ट टेम्परेचर पहले मैं बोल देता हूँ, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, समझ आ गया। अबव विच टेम्परेचर दिस माइसिल फॉर्मेशन अकर, तो दोनों, above which माइसिल फॉर्मेशन अकर, या कोलाइड फॉर्मेशन लिख दें, माइसिल फॉर्मेशन अकर, एग्रीगेशन जिसको बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो सीएमसी इज द कंसंट्रेशन above which माइसिल फॉर्मेशन अकर, एंड क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which माइसिल फॉर्मेशन अकर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये सुनो, हाँ बच्चे क्लियर है या नहीं यस। है। अगर नहीं है तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, तो तीनों टाइप है ना। सबसे पहली टाइप आपने कौन सी पढ़ी, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड, है ना। मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड में क्या खासियत थी कि भाई पहले पार्टिकल का साइज होता था लेस देन 1 नैनोमीटर, लेकिन जैसे ही उसको सॉल्वेंट के अंदर या डिस्पर्सन मीडियम के अंदर आपने ऐड किया, वो क्या करना चालू हो गया, एग्रीगेट होना चालू हो गया। जब एग्रीगेट हुआ तो आपका जो पार्टिकल साइज है उन पार्टिकल्स का, अब वो ग्रेटर देन नैनोमीटर हो गया, तो अपने आप से कोलाइडल रेंज में आ गया। दूसरा, मैक्रोमोलिकुलर क्लाइड। मैक्रोमोलिकुलर क्लाइड में मैंने बोला कि बड़े बड़े पार्टिकल साइज, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल रहेंगे या जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, वो रहेंगे। जैसे स्टार्च है, स्टार्च का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसके मॉलिक्यूल का, लेकिन जब उसको पानी में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद जो स्टार्च है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद छोटे 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 पार्टिकल्स बना देगा, जो कि किस रेंज में आ जाएंगे, कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। अदरवाइज सस्पेंशन बन जाना था उसका, लेकिन वो किस रेंज में आ गया, अब कोलाइडल रेंज में आ गया, तो इसको क्या बोल दिया, मैक्रोमोलिकुलर। एसोसिएटेड कोलाइड क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें कंसंट्रेशन वेरिएशन रहेगा। लो कंसंट्रेशन के ऊपर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही आप कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो कोलाइडल स्टेट की तरह बिहेव करेगा। दिस इज एसोसिएटेड कोलाइड। एग्जांपल मैंने दे दिया, सोप सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन, कम सोप अगर आपने पानी में डाला हुआ है तो वो क्लियर सॉल्यूशन रहेगा आपके पास मोस्टली, हाँ। लेकिन जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाओगे, अब क्लियरिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। यहाँ तक क्लियर है, यस और नो। नेक्स्ट इज प्रेपरेशन मेथड ऑफ दीज कोलाइड्स। जैसे कि आपने पीछे देखा कि भी ये जो कोलाइड्स हैं, लायोफोबिक कोलाइड, इनको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड हमें यूज करने पड़ते हैं। तो वही प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग मेथड, हाँ, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। सो फर्स्ट मेथड इज, अगर मैं इसको मेन हेडिंग बोलूं, दैट इज डिस्पर्सन और इंटेग्रेशन में डिसइंटेग्रेशन मेथड।
डिस्पर्सन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। ओके, डिस्पर्सन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसमें सबसे पहला जो आपके पास है दैट इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या, अलग अलग कर देना, सिंपल सी बात। हाँ, सो मैकेनिकली डिसइंटीग्रेट करना। अब होगा क्या, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल होंगे उनको क्या करना आपने, छोटा कर देना है। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज कोलाइडल मिल। ठीक है, क्या यूज करेंगे इसके लिए, कोलाइडल मिल। वैसे ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि है क्या एक्चुअली। कोलाइडल मिल का पता है कुछ क्या होती है ये, या नहीं? हाँ बच्चे, क्लियर है कुछ के नहीं? अरे कुछ तो बोल दो, पता है नहीं पता है? नो सर। नो आइडिया। चलो यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। कोलाइडल मिल में होता क्या है, इस तरीके से दो हैवी पहिए होंगे लगे हुए। आपने आटे की चक्की देखी कभी कि नहीं देखी? यस सर। देखी है। तो आटे की चक्की में क्या होता है, ऐसे करके दो पहिए लगे होते हैं, है ना? और इसमें, अब मैं कोलाइडल मिल की अरेंजमेंट के बारे में बात करूं, कोलाइडल मिल में ये जो आपका ऊपर वाला व्हील है और ये नीचे वाला व्हील है, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। समझ आ गया? अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व। अगर ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पे अरेंजमेंट रहेगा टू ऐड द, यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जिस भी पार्टिकल्स की आपने क्या करनी है, डिसइंटीग्रेशन करनी है, उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं ऊपर से। जब आप इसमें से ऐड करोगे तो वो पार्टिकल इन दोनों व्हील के बीच में जाके क्या हो जाएगा, वो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। एक्चुअली हम करते करते क्या है, यहाँ से पेस्ट डालते हैं उसका, जिस चीज का हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसका यहाँ से पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने की वजह से यहाँ से फिर वो दोनों व्हील के बीच में क्या होता है, पार्टिकल साइज उसका छोटा हो जाता है, और पार्टिकल साइज छोटा होने के बाद यहाँ से वो निकल जाता है। सो इट इज डिस्चार्ज। क्लियर हो गया? यस और नो? ये स्टील के पहिए हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट में क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करे जा रहे हैं। अगर एक इधर को रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा एक क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। होगा क्या, बीच में से